अगर आप भी अपने घर में इस तरह से ढेर सारे एलोवेरा उगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एलोवेरा को किस तरह से हम अपने घर में इस तरह से उगा सकते हैं और उससे ढेर सारे पप्स भी हासिल कर सकते हैं। अक्सर लोगों से एलोवेरा ग्रो नहीं होता है, तो मैं उनको बता दूं कि ये बहुत ईजी टू ग्रो होता है। इसको कोई केयर की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ईजीली ग्रो हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसको किस तरह से ग्रो किया जाता है। इसको दो तरीक़ों से ग्रो किया जाता है, एक तो पप्स के थ्रू ग्रो किया जाता है और दूसरा इसको सीड से ग्रो किया जाता है। सीड से काफ़ी टाइम ले जाता है ग्रो करने में, और इसके सीड्स जो हैं वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, जो कि देखने पे नज़र नहीं आते हैं, बहुत बारीक होते हैं। तो इसको पप्स के थ्रू ग्रो करना बहुत ईजी होता है। आपके पास अगर एलोवेरा लगा है तो उसके पप्स को मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। और अगर आपके एलोवेरा में पप्स नहीं आ रहे हैं तो वो भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपने अपने एलोवेरा में पप्स लाने हैं। तो उस तरीके को इस्तेमाल करने के बाद आपके एलोवेरा में ढेर सारे पप्स आना शुरू हो जाएंगे। तो पप्स के थ्रू जानते हैं किस तरह से ग्रो करते हैं। अब ये देखें, जैसे ये छोटा सा पप्स ग्रो हो रहा है। अब आप इसको उखाड़ेंगे तो ये अलग हो जाएगा। इसकी एक मदर स्टेम होती है जो कि इसके मदर प्लांट में लगी हुई होती है, जॉइंट होती है इसके साथ। तो उसको आपने काट देना है। इसके साथ जो जड़ें होती हैं उसको रहने देना है खाली। इसकी जो एक लंबी सी स्टिक होती है ना मदर प्लांट के साथ, खाली वो काटनी है आपने। तो वो काटने के बाद पौधे को अलग कर लें और एक नए पॉट के अंदर उसको लगा दें। और दूसरी बात ये कि इसको खाद की बहुत कम ज़रूरत होती है। इसको आप ओनली मिट्टी में भी लगाएंगे तो भी ये ग्रो हो जाता है। ये देखिए, मैंने भी ओनली मिट्टी में लगाया हुआ है। मैंने खाद जब मिलाई थी, जब इसको लगाया था, उसके बाद मैंने इसको कोई खाद नहीं दी है। तो अगर आप इसको कम खाद भी देंगे, 5 महीने में एक बार भी अगर आप इसको खाद देंगे तो ये चल जाता है। इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो इजीली आप उसको पप्स को निकाल के अलग पॉट में लगा दें, जैसे कि ये लगे हुए हैं। ये भी छोटे छोटे पप्स निकाल के मैंने लगाए थे। तो ये देखें, काफ़ी सारे पौधे मैंने इस तरह से बनाए हैं, तैयार किए हैं। तो ये एक सेपरेट पौधा बन गया है। तो कुछ टाइम में इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। और जब आप पप्स लगाएं तो उस टाइम इसको पानी ज़्यादा ना दें। मिट्टी में ज़्यादा पानी भरा नहीं रहना चाहिए। इसको आप 2 दिन में एक बार भी पानी देंगे तो ये चल जाता है। जब मिट्टी ऊपर से ड्राई होने लगे, 1 इंच मिट्टी ड्राई हो जाए, तब आप इसको पानी दें। ज़्यादा इसको पानी आप ना दें, वरना ये पौधा मर जाएगा, क्योंकि ये एक सेक्युलेंट प्लांट होता है। अगर आप इसको ज़्यादा पानी देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, गल जाएगा। मैं अपने इन पौधों को हफ्ते में 2 बार पानी देता हूँ, तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं। देखें कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं मेरे एलोवेरा। तो ये मैंने एक पौधे से इन सब को मल्टीप्लाई किया था तकरीबन 3 से 4 साल के अंदर। तो ये इसका मदर प्लांट है। इसके थ्रू ये मैंने सारे ये ग्रो किए हैं 3 से 4 साल में। वैसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इनको मल्टीप्लाई करने में। अगर आप चाहें तो कम टाइम में भी इसको बहुत तेज़ी से ग्रो करवा सकते हैं। पानी आपने इसको बस कम देना है, ज़्यादा पानी इसको नहीं देना है, वरना ये ख़राब होने लग जाएगा। इसकी ग्रोथ स्लो होने लगेगी। और इसकी धूप पर बात करते हैं कि कितनी इसको धूप देनी चाहिए। इसको नॉर्मली धूप 3 से 4 घंटे की देनी चाहिए, जैसे कि मेरे पास आ रही है। ये देखें, यहाँ पर मैंने ग्रीन नेट भी लगाया हुआ है। अभी देखें सूरज ऊपर की तरफ है और ये मैंने यहाँ ग्रीन नेट लगाया हुआ है, तो यहाँ पर शेडी एरिया आ रहा है। तो इस तरह से अगर आपके पास ग्रीन नेट हो तो आप इसको ग्रीन नेट के नीचे भी ग्रो कर सकते हैं। 3 से 4 घंटे की इसको दिन की धूप देनी है। अगर ग्रीन नेट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको डायरेक्ट धूप में भी लगा सकते हैं, लेकिन कम धूप देनी है, जैसे कि 2 या 3 घंटे की। अगर आप ज़्यादा धूप में रखेंगे तो उसके पत्ते पीले होना शुरू हो जाएंगे और फिर ये ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसकी ग्रोथ भी रुकने लगती है। इसके अंदर जो जेल होता है, ये जो जेल भरा होता है इसके अंदर, वो सूखने लगता है ज़्यादा धूप मिलने की वजह से। तो इसको आपने धूप भी कम देनी है। इसको आपने इस तरह रखना है जिस तरह कम धूप वाले पौधे रखे होते हैं, तो उस जगह पे आपने इसको रख देना है। तो ये आपका पौधा अच्छा चलता रहेगा। मेरे पास देखें कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे शेडी एरिया भी आ रहा है और मैंने ग्रीन नेट भी लगाई हुई है। ये देखें, उस तरफ ग्रीन नेट लगी हुई है, यहाँ पर डायरेक्ट धूप आ रही है। और अब जानते हैं इसको मल्टीप्लाई किस तरह किया जाता है। अगर आपके पास एक एलोवेरा का पौधा है तो उसके अंदर पप्स नहीं आ रहे हैं, तो उसके अंदर आपने पप्स कैसे लाने हैं, तो उसके लिए आपने शेलो पॉट्स इस्तेमाल करना है। जैसे ये देखें, मैंने ये एक टब रखा हुआ है। एक टब मेरे पास ख़राब हो गया था तो मैंने उसके अंदर एलोवेरा लगा दिया। तो मैंने सिर्फ 2 पौधे लगाए थे, एक ये वाला लगाया था और एक ये वाला लगाया था, और उसके थ्रू देखें कितने सारे पौधे बन गए हैं। ये अभी इनको 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, तकरीबन 4 से 5 महीने ही हुए हैं। तो देखें कितनी अच्छी ग्रोथ इनकी चल रही है, कितने सारे इसके अंदर ये देखें एलोवेरा आ रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने पौधे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एलोवेरा के पौधे को शेलो पॉट्स देंगे, गहराई वाला गमला कम देंगे, तो उसके अंदर पप्स ज़्यादा आने लगेंगे। अगर आप उसको गहराई वाला गमला ज़्यादा दे देंगे तो वो पप्स देना बंद कर देगा। अब जैसे ये गहराई वाला गमला है, तो इसके अंदर अगर आप इसको लगाएंगे तो इसकी ग्रोथ
होगी तो सही, लेकिन पप्स नहीं निकालेगा, मल्टीप्लाई ज़्यादा नहीं होगा। तो इसके पप्स निकालने का, इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका यही है कि इसके लिए शैलो पॉट्स यूज़ किया जाए, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पप्स प्रोवाइड करेगा आपको। अगर आपको पौधा ज़मीन में लगा हुआ है तो ज़मीन में तो ये बिल्कुल भी आपको पप्स नहीं देगा, क्योंकि ज़मीन बहुत गहरी होती है, तो उसकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी नीचे तक चली जाती हैं, क्योंकि इसके जो पप्स निकलते हैं वो उसके जड़ों के थ्रू ही निकलते हैं। तो अगर आप इसको ज़मीन पे लगाते हैं तो ये आपको पप्स नहीं देगा। एक आध निकल जाए तो निकल जाएगा, लेकिन ज़्यादा पप्स आपको नहीं देगा। अगर आप इसको शैलो पॉट्स देंगे तो ये अच्छी ग्रोथ करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पप्स निकालेगा। अब ये देखें, छोटा सा गमला है ये, इसकी गहराई कम है, देखें कितने सारे इसके अंदर पप्स निकल रहे हैं। और इसके अंदर भी देखें पीछे से कितने सारे पप्स निकल रहे हैं, और यहाँ से भी निकल रहे हैं। ये देखें, ये सब एक एक पौधे थे तकरीबन 4 से 5 महीने पहले, तो इनके अंदर ये देखें कितनी अच्छी ग्रोथ शुरू हो गई है। क्योंकि ये गमले गहराई वाले कम है तो इसलिए इसके अंदर पप्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। और इसको बीमारियां बहुत कम लगती हैं, कीड़े वगैरह इसको हमला नहीं करते हैं ज़्यादा। इस तरह से बस इसके पत्तों में पैचेस आ जाते हैं ब्लैक ब्लैक से, बाकी कोई बीमारी इसको नहीं लगती है, क्योंकि ये एक एंटी फंगल प्लांट है। कीड़ों को भगाने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है एलोवेरा का। अगर आपके किसी पौधे में कीड़े लगे हुए हैं तो इसका अगर आप जेल निकाल के उसका स्प्रे करेंगे तो वहाँ से जो कीड़े हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, वो भाग जाएंगे या मर जाएंगे। तो एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल के लिए भी ये यूज़ किया जाता है, तो इसलिए इसके अंदर कोई बीमारी नहीं लगती है। तो ये पौधे भी मैंने 2 से 3 महीने पहले लगाए थे, तो अब देखें इनकी ग्रोथ भी कितनी अच्छी स्टार्ट हो गई है। और इनके अंदर जेल देखें कितना भरा हुआ है, कितने मोटे मोटे लीव्स हैं इनके। ये देखें, ये देखें, गोल गोल इनके पत्ते हो रहे हैं। तो इन टिप्स को फॉलो करके आप भी अपने घर में एलोवेरा इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। और एलोवेरा के हर्बल बेनिफिट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यही थी एलोवेरा की कुछ चंद टिप्स जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।